हे एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम लोग समझने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक डायग्राम जो कि है फीमेल ब्रेस्ट का। ठीक है, ये फीमेल ब्रेस्ट का डायग्राम है जहाँ पर आपको मेमोरी ग्लैंड्स मिलेंगे, जहाँ पर आपको मिल्क प्रोड्यूसिंग चीज़ें मिलेंगी और किस तरीके से फिर वो जो मिल्क होता है वो बाहर आता है बॉडी से, ये सब चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो यहाँ पर जो सिस्टम होता है मेमोरी ग्लैंड का वो क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेट ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और वो पाए जाते हैं ब्रेस्ट में। तो जो फीमेल होती हैं उनके पास पेयर ऑफ ब्रेस्ट होती हैं, यानी कि 2 ब्रेस्ट होती हैं जहाँ पर कि मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। जो ब्रेस्ट होती हैं वहाँ पर एक इरेक्टाइल टिप होती है जिसको हम निप्पल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, इरेक्टाइल टिप होती है और इसी के थ्रू क्या होता है, मिल्क जो होता है वो बाहर आता है। बाकी का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इसमें हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, टिप के आगे एक पिगमेंटेड एरिया होता है, टिप के बाद में यानी टिप के आगे एक सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया होता है जो कि होता है एरियोला, जो होता है एरियोला। अब ये जो हमारा एरियोला होता है यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पर सेबेशियस या एरियोलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सेबेशियस या एरियोलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, एरियोला पर। अब क्या होता है, जो एक ब्रेस्ट होती है उसमें 15 से लेके 20 तक लोब्यूल्स होते हैं, यानी कि लोब्स होती हैं। तो ये जो आप ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये पूरा जो एक पार्ट है ये एक लोब है, ये दूसरी लोब है, ये तीसरी लोब है। इस तरीके से एक ब्रेस्ट में 15 से लेके 20 लोब्स हो सकती हैं। ठीक है, अब इन लोब्स में क्या होता है, इन लोब्स का ही अपना एक ट्यूब्यूलो एल्वियोली होता है, यानी कि एक ट्यूब्यूलो एल्वियोलर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसे कि ये हमारी एक जो ये ट्यूब्यूल है, इसके एंड्स पर या बोल सकते हैं इसके टिप्स पर एल्वियोलाई प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई। तो ये जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये ही मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं। एल्वियोलाई के जो सेल्स होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। फिर जो एल्वियोलाई की ल्यूमेन होती है, यानी जो इसकी कैविटी होती है, वहां पर मिल्क स्टोर होता है। तो एल्वियोलाई जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उसके सेल्स, और जो इसकी कैविटी या ल्यूमेन होता है वहां पर मिल्क स्टोर होता है। उसके बाद ये जो हमारा एल्वियोलाई है ये कनेक्ट होता है मेमोरी टिब्यूल से, ये कनेक्ट होता है मेमोरी टिब्यूल से, और मेमोरी टिब्यूल्स कनेक्ट होते हैं मेमोरी डक्ट से। ठीक है, किससे कनेक्ट होते हैं, मेमोरी डक्ट से। तो एल्वियोलाई कनेक्ट होता है मेमोरी टिब्यूल से और मेमोरी टिब्यूल कनेक्ट होते हैं मेमोरी डक्ट से। तो ये सारे मेमोरी टिब्यूल्स कनेक्ट होते हैं मेमोरी डक्ट से, और मेमोरी डक्ट फिर क्या होती है, एक जगह आके वाइड स्ट्रक्चर बना लेती है, वो होता है हमारा एम्प्यूला। क्या होता है, हमारा एम्प्यूला। अब ये जो हमारा डक्ट होगा इसके थ्रू ये जो मिल्क है ये एम्प्यूला तक आ जाता है और एम्प्यूला में ये मिल्क स्टोर हो जाता है। एम्प्यूला में ये मिल्क स्टोर हो जाता है और फिर हर एक एम्प्यूला से निकल रहा होता है हमारा लेक्टिफेरस डक्ट। एम्प्यूला से निकल रहे होते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। जो एक लोब होती है उसका अपना एक सेपरेट लेक्टिफेरस डक्ट होता है। जो एक लोब होती है उसका अपना एक सेपरेट लेक्टिफेरस डक्ट होता है, दूसरी लोब का दूसरा होता है। इस तरीके से बहुत सारे लेक्टिफेरस डक्ट्स होते हैं और ये जो डक्ट्स होते हैं ये बाहर की तरफ जाके ओपन हो रहे होते हैं, यानी कि निप्पल के थ्रू ये बाहर ओपन हो रहे होते हैं और यहीं से जो मिल्क यहाँ पर प्रोड्यूस होता है वो बाहर आ रहा होता है। तो ऐसे ही जो ये टिप होती है ब्रेस्ट की, इसमें बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं, यानी बहुत सारे पोर्स होते हैं। ठीक है, ये जो एक पोर होता है इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 0.5 mm। 0.5 mm का एक हमारा जो है ओपनिंग होती है। ऐसी बहुत सारी ओपनिंग होती है जिनके थ्रू जो हमारा मिल्क है वो बाहर आता है। ठीक है, तो अब ये तो हमारे स्ट्रक्चर की बात हो गई कि फीमेल ब्रेस्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है और मेमोरी ग्लैंड्स इनके अंदर होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, मिल्क बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब जो ब्रेस्ट होती हैं या जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हमेशा मिल्क नहीं बनाते हैं और ब्रेस्ट के थ्रू हमेशा मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता, मतलब बाहर नहीं आ सकता है। तो मेमोरी ग्लैंड्स हमेशा क्यों नहीं बनाते हैं मिल्क, इसका रीज़न ये है कि उनको स्टिमुलस चाहिए होता है और वो स्टिमुलस होता है पार्चुरेशन, यानी कि
जो फीटस है या जो हमारा बेबी है वो जब पैदा हो जाता है तभी हमारे सिस्टम को सिग्नल मिलता है, तभी मिल्क प्रोड्यूस होता है और तभी मिल्क बाहर आता है। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है। जब जो बच्चा होता है वो पैदा हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है, उसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं और उनको सिग्नल मिलता है हमारा पिट्यूटरी से। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन वो सिक्रीट करता है और वही स्टिमुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड्स को कि वो मिल्क प्रोड्यूस करें, यानी कि मिल्क का सिक्रीशन हो। तो मिल्क के सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ही स्टिमुलेट करता है कि मिल्क का सिक्रीशन हो। अब मिल्क का सिक्रीशन होता है, फिर यहाँ पर आकर मिल्क डिपॉजिट भी हो जाता है। पर अब मिल्क बाहर कैसे आता है? तो मिल्क के एक्सपल्जन का क्या मैकेनिज्म होता है, यानी कि क्यों आता है, किसके इन्फ्लुएंस में आता है मिल्क बाहर ब्रेस्ट से? तो एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसकी वजह से जो मिल्क है उसका एक्सपल्जन होता है, यानी मिल्क जो है ब्रेस्ट से बाहर आता है। तो ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस में मिल्क का एक्सपल्जन होता है, मिल्क बाहर आता है ब्रेस्ट से। तो ये दो हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक प्रोलैक्टिन जिसकी वजह से मिल्क सिक्रेशन होता है और एक ऑक्सीटोसिन जिसकी वजह से मिल्क का एक्सपल्जन होता है, यानी कि मिल्क बाहर आता है। तो इस तरीके से ये जो है ये हमारा होता है ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। और मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बात, मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बात। अब जो एक मदर होती है वो एक दिन में, अगर ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं क्योंकि, तो एक दिन में 1.5 से 2 लीटर तक वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। 1.5 से 2 लीटर तक वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो ये मिल्क कब तक प्रोड्यूस होता है? जब तक कि जो बच्चा होता है उसको नीड होती है तब तक ये मिल्क प्रोड्यूस होता है। 2 to 3 ईयर्स पैदा होने के बाद तक मिल्क प्रोड्यूस होता रहता है। हालांकि टाइम के साथ साथ जो उसका अमाउंट होता है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। अब ये जो मिल्क होता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो मिल्क होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि उसमें वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। उसमें प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि केसिन प्रोटीन, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जो सबसे पहली बार मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली बार जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा भर भर के एंटीबॉडीज़ होती हैं। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि बच्चे को सबसे पहले माँ का दूध पिलाना चाहिए क्योंकि जब वो बॉडी से बाहर आता है अपनी माँ के, तब उसे सारे इन्वायरमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता उसकी बॉडी को, ठीक है। तो वो प्रोन होता है इन्फेक्शंस की, यानी कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सब उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, या ये कह लीजिए अभी उसने काम ही करना शुरू नहीं किया है, तो वो एंटीबॉडीज नहीं बना सकता और इन्फेक्शन से लड़ नहीं सकता। तो इसलिए मदर का जो दूध होता है उसको इसलिए पिलाया जाता है क्योंकि मदर के दूध में ऑलरेडी एंटीबॉडीज होती हैं जो मदर की बॉडी सिक्रीट करती हैं, मदर की बॉडी में बनी हुई होती हैं। तो वो एंटीबॉडीज बच्चे को मिल्क से मिलती हैं और बच्चे को इसलिए जो पहला दूध होता है वो तो पिलाना ही चाहिए और कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए ताकि वो स्ट्रांग बन सके, ठीक है। तो इसलिए होता है। और आपने ये चीज़ सुनी होगी कि बहुत ज़्यादा मूवीज़ में ऐसा बोलते थे, पुरानी मूवीज़ में, कि अगर तूने माँ का दूध पिया है तो आ लड़ने के लिए। तो वो इसलिए बोला जाता था क्योंकि माँ के दूध का मतलब होता है स्ट्रांगनेस, यानी कि माँ के दूध को सिंबलाइज किया जाता है कि स्ट्रांगनेस से, कि जिसने माँ का दूध पिया होगा वो स्ट्रांग होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए ये डायलॉग बोला जाता था। तो इसलिए मिल्क जो है माँ का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमने समझ ली मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। तो एक तरीके से हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कवर कर लिया है। अब सिर्फ हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो चीज़ बचती है वो बचती है, एक तो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल बचता है फीमेल में, ठीक है। और फीमेल में हमारा एक चीज़ बचती है हमारी गैमेटोजेनेसिस, तो वो आगे वीडियोज़ में हम कवर करेंगे ही। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।